Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher taking the chapter number 5, differentiation, class 12 mathematics, inverse function. We taking the inverse function related to substitution method. ध्यान सुनेंगे भैया, हमने ये इनवर्स फंक्शन के बारे में एक बार चर्चा करी है. फॉर एग्जाम्पल y विल बी इक्वल ऑफ साइन इनवर्स x बाय a, ये हमारे लिए इनवर्स फंक्शन है. सबसे पहले हमने सिंपल क्वेश्चंस पढ़े थे, दैट मीन साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स. फिर हमने देखा फर्स्ट इंटू सेकेंड, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. फिर हमने उसके बाद देखा डिवाइड फॉर्मूला. फिर हमने देखा टेम्पररी फंक्शन. और आज हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर द इनवर्स फंक्शन. व्हाट इज द मीन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड व्हाई वी यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. हम इन दोनों बातों पर पहले डिस्कशन करेंगे. लेट बी कंसिडर y विल बी इक्वल ऑफ साइन इनवर्स 2x होल बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. मान लीजिए स्टूडेंट एक पल के लिए ऐसा, ठीक है, टेकिंग द डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू dx, दैट मींस डी बाई डी एक्स इधर भी लिया और डी बाई डी एक्स इधर भी, ठीक है, विल बी इक्विवेलेंट ऑफ साइन इनवर्स 2x होल बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर जो मैं इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करूं, दैट मींस साइन इनवर्स x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x will be equal of 1 upon under the root 1 minus x square. ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं, जल्दी नहीं होना चाहिए. We have the question y equal to sin inverse 2x whole by 1 plus x square. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को भूल जाइए. अभी ये जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द इनवर्स फंक्शन. तो सर इसको करने की कौन सी मेथड है. सबसे पहले वी नो दैट अबाउट द फॉर्मूला साइन इनवर्स x will be equal of 1 upon under the root 1 minus x square. Let be consider, आपको ये पता होगा, ठीक है, फेमस डायलॉग, साइन के आगे कोस के आगे, टेन के आगे, कोसेक के आगे, सेक के आगे, कोड के आगे, लॉग के आगे, ई के ऊपर, ए के ऊपर, रूट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, और इनवर्स के आगे जो भी रहता है उसको टेम्परेरी फंक्शन t बोला जाता है. मतलब कहीं ना कहीं साइन इनवर्स t विल बी इक्वल ऑफ 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. तो सोचिए, अगर जो मैं इस पूरे को यहाँ पे लिखूंगा तो मेरा आंसर कितना होगा, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस धीस होल स्क्वायर. और वापस से इसका करना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फॉर्मूला. तो ये क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा. तो सर इस क्वेश्चन को करने की एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी है विच नोन एज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. व्हाट इज द मीन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड. मतलब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को हम पहले सिंपल कर लेंगे. मैं एक क्वेश्चन को करके दिखा दो, फिर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स, यहाँ पर मुझे देखिए ये लिखा हुआ साइन इनवर्स 2x होल बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सर पहले आप सबसे पहले फोकस करेंगे इनवर्स फंक्शन किस फॉर्म में है. मुझे यहाँ पर दिख रहा है साइन इनवर्स, मतलब ये जो अंदर वाला है ये या तो साइन 2 थीटा होगा, या साइन 3 थीटा होगा, या तो 4 थीटा होगा, या तो साइन थीटा. मतलब 99.99% गारंटी है कि अंदर वाला साइन के फॉर्म में डेवलप होगा. अगर जो साइन के फॉर्म में नहीं भी बन रहा है तो आप कोस के फॉर्म में बना लीजिए, बिकॉज कोस 90 माइनस थीटा विल बी इक्विवेलेंट ऑफ साइन थीटा, या कोस 90 प्लस थीटा विल बी इक्विवेलेंट ऑफ साइन थीटा. मतलब कहीं ना कहीं बाहर साइन है तो अंदर साइन या कोस बनेगा, बाहर टेन है तो अंदर टेन या कोड बनेगा, बाहर कोसेक है तो अंदर कोसेक या सेक ही बनेगा. तो सर फॉर द सब्स्टिट्यूशन मेथड वी हैव, मुझे याद होने चाहिए फॉर्मूला से रिलेटेड टू साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 3 थीटा, टेन 2 थीटा एंड टेन 3 थीटा. ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमको याद होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे एक फॉर्मूला लिखा है 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल ऑफ साइन 2 थीटा. चलिए हम कहीं ना कहीं इसको क्वेश्चन के टेम्पररी फंक्शन से कंपेयर करते हैं. स्टूडेंट एक्स की प्लेस पे मुझे टेन थीटा दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कोई जल्दी नहीं करना है. y विल बी इक्वल ऑफ साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्या करा हमने सॉल्यूशन में, टेकिंग द डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस डी बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स. नाउ we have to substitute. What is the mean of the substitution? That means we replace variable in the form of any trigonometry terms. That means sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta, कुछ भी रख सकते हैं. तो हमने यहाँ पर कितना रखा, tan theta. और ऐसा क्यों रखा ये भी हम अभी बताएंगे. dy by dx will be equivalent of d by dx. स्टूडेंट
हियर साइन इनवर्स, ध्यान से देखिए, 2 tan थीटा होल बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 tan थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल ऑफ साइन 2 थीटा। स्टूडेंट जैसा मैंने बोला था, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर आप साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा ही बनाने की कोशिश करेंगे। वाई, तो उसका आंसर भी मैं आपको बताता हूँ, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 2 tan theta 1 plus tan square theta will be equivalent of sin 2 theta. Then we getting sin inverse and sin, आपको ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रॉपर्टी पता होगी, sin इनवर्स sin x will be equal of x। ठीक है, आप चाहे आपको अच्छा बताना है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स विल बी इक्वल ऑफ एक्स। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया या साइन से इनवर्स कैंसिल हो गया, ये कंपेयर हो गया। नहीं सर, ये एक इनवर्स प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स साइन एक्स विल बी इक्विवेलेंट ऑफ एक्स। सो साइन इनवर्स साइन एक्स विल बी इक्विवेलेंट ऑफ 2 थीटा। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो किसके फॉर्म में है, वेरिएबल एक्स के फॉर्म में, मतलब कहीं ना कहीं आंसर भी किसके फॉर्म में आना चाहिए, एक्स के फॉर्म में। बट ये क्वेश्चन किस फॉर्म में बन चुका है, थीटा के फॉर्म में। तो मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा, थीटा विल बी इक्विवेलेंट ऑफ टेन इनवर्स एक्स सच दैट डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल ऑफ डी बाई डी एक्स टू थीटा विल बी इक्वल ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से अभी तक बताया है, डी बाई डी एक्स दैट मीन्स आ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाहर। स्टूडेंट नाउ सिंपल, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Student, now final result 2 into this will be equivalent of dy by dx will be equal of 2 whole by 1 plus x square। फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर जो इफ y will be equal of sin इनवर्स 2x whole by 1 plus x square, देखिए स्टूडेंट, ठीक है, वी यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट अगर जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज नहीं करते तो हमको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, अब आप देखिए। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स गिवन टेम्पररी फंक्शन। वाई वी टोल्ड टेम्पररी फंक्शन, the front of inverse are known as the temporary function. So dy by dx will be equal of 1 upon under the root 1 minus t square, that means 2x upon 1 plus x square whole square and डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्पररी फंक्शन। फिर सर इसके बाद मुझे क्या करना पड़ता, इसके बाद मुझे ये भी सॉल्व करना पड़ता और इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाना पड़ता। देन आफ्टर सिंप्लीफाई, एलसीएम, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फाइनली वी गेटिंग 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर जो आप एग्जाम में इस मेथड से करते हो तो भी मार्क्स मिलेंगे, इस मेथड से करते हो तो भी मार्क्स मिलेंगे, बट ठीक है ये हमारा टाइम भी कंज्यूम करेगा, बचाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज अ मोर इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको मोर देन 4, 5, 6 to 7th स्टेप में करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए फिर से समझते हैं इनवर्स फंक्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड दैट मीन्स एक्स विल बी रिप्लेस बाय द साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो सर हमको बाहर जो है, अगर जो बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन 2 थीटा या कोस 2 थीटा बनेगा, बाहर अगर जो कोस इनवर्स है तो अंदर कोस थीटा या साइन थीटा के फॉर्म में बनेगा, बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन थीटा या कोट थीटा बनेगा, बाहर कोट है तो अंदर टेन या कोट बनेगा, बाहर कोसेक है तो अंदर कोसेक और सेक बनेगा। अगर जो आपको मेरी बातें जल्दी लग रही होगी तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा, धीरे धीरे समझ के नोट्स भी प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, x will be replaced by the tan theta। why? Because I know that about the 2 tan theta 1 plus tan square theta will be equal of sin 2 theta। sin cancel by the sin, then we getting d by dx will be equal of 2 theta, d by dx 2 theta। but question
इन द फॉर्म ऑफ x, सो आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ x। क्वेश्चन x के फॉर्म में दिया है तो आंसर भी x के फॉर्म में होना चाहिए, तो मैंने थीटा रिप्लेस बाय द x, सो थीटा विल बी इक्वल ऑफ tan इनवर्स x। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, d बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x d बाई डी एक्स, दैट मीन्स x वाला अंदर बाकी सब बाहर, सो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, सिंपल फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर जो इस पूरे क्वेश्चन में हम नज़र लगाएं तो सर हमको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, उसके अलावा कोई भी हार्ड स्टेप नहीं है। Student, now we taking the another question. If y will be equal of sin inverse 2x under the root 1 minus x square, then find the value of dy by dx। मान लीजिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ना करें तो ये कितना बड़ा टेम्परेरी फंक्शन होगा, सोचिए। ठीक है, साइन इनवर्स टी विल बी इक्वल ऑफ 1 अंडर द रूट माइनस टी स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेरी फंक्शन, फिर उसमें वापस से मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगेगा और ये रूट, दैट मीन्स फिर से टेम्परेरी फंक्शन बनेगा। आप मेरी बातों को थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं? सो वी चूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड इन द केस ऑफ द इनवर्स फंक्शन। ठीक है, अब सर आपके पास यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। साइन इनवर्स मतलब आपको कहीं ना कहीं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन 2 थीटा विल बी इक्वल ऑफ 2 साइन थीटा कोस थीटा, या तो मैं बोलूँगा सर साइन 2 थीटा विल बी इक्विवेलेंट ऑफ 2 tan थीटा होल बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर ये जो इक्वेशन दिख रही है ये हमको इन दोनों में से किससे मैच हो रही है? इससे, ऊपर वाले से या नीचे वाले से? तो लगभग आप बोलेंगे सर 2 साइन थीटा और ये कुछ ना कुछ कोस थीटा बना लेगा। अब आपको बात समझ आ रही है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन। ठीक है, गिवन दैट y विल बी इक्वल ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग डिफरेंशिएशन in both side with respect to x, that means d by dx and d by dx। इधर कितना है y और इधर कितना है स्टूडेंट? साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हियर वी हैव टू पुट x विल बी इक्वल ऑफ, अब इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 बार करके दिखाऊंगा। एक बार x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे और एक बार x इक्वल टू कोस थीटा पुट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स हाउ मच? 2 साइन थीटा एंड अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। So dy by dx will be equal, बोलिए सर, 2 साइन थीटा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लास 10 सिंपल आइडेंटिटी, कोस स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा cancel by root, square cancel by root, so we getting sin inverse 2 sin theta and cos theta। Student, what is the identity related to 2 sin theta cos theta? Will be equal of sin 2 theta, so dy by dx will be equal of d by dx sin inverse साइन 2 थीटा, साइन से साइन कंपेयर, या आप आइडेंटिटी मुझे सिखाएंगे जो मैंने आपको सिखाई है, साइन इनवर्स साइन एक्स विल बी इक्वल ऑफ एक्स, सच दैट वी गेटिंग dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल ऑफ, कैंसल आउट, देन वी गेटिंग 2 थीटा। चलिए इधर आते हैं सर। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स विल बी इक्विवेलेंट d बाई डी एक्स। मेरा डायलॉग बोलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन x के फॉर्म में तो सॉल्यूशन भी x के फॉर्म में होना चाहिए। थीटा रिप्लेस बाय साइन इनवर्स x, देन वी गेटिंग 2 साइन इनवर्स x। स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल ऑफ 2 d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x।
साइन इनवर्स एक्स, व्हाट इज द मीन ऑफ द साइन इनवर्स एक्स? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल ऑफ 1 by under the root 1 minus x square, such that dy by dx will be equal of 2 under the root 1 minus x square. First answer when we put x will be equal of sin theta. स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, अगर जो आप इस क्वेश्चन को समझने की बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जो आप इस पूरे को टेम्परेरी फंक्शन टी मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता, ठीक है, बोलिए जल्दी से। 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी। समझ रहे हो मेरी बात? तो कितना ज़्यादा बड़ा हो जाता, अब आप समझे। सो in the case of the substitution method we have to put x will be equal of sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta, anything। तो मैंने यहाँ पर x इक्वल टू कितना पुट करा? sin theta। क्यों सर? क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला 2 sin theta, मतलब कहीं ना कहीं 2 sin theta, इतना आपको समझ आता है, तो x will be equal of sin theta। So 2 sin theta 1 minus sin square theta 1 minus sin square theta will be equivalent of cos square theta, square cancel by root, then we getting 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta, that means a sin 2 theta। इतनी बात हजम हुई, ठीक है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगाई, साइन इनवर्स साइन एक्स विल बी इक्वल ऑफ एक्स, देन वी गेटिंग द 2 थीटा, 2 बाहर जा चुका है, डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। थीटा सर ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है? एक्स के फॉर्म में, सॉल्यूशन किस फॉर्म में है? थीटा के फॉर्म में, तो मैंने थीटा रिप्लेस बाय द साइन इनवर्स एक्स, देन 2 साइन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल ऑफ 2 डी बाई डी एक्स, मतलब कहीं ना कहीं एक्स वाला अंदर बाकी सब बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होगा? कितना होगा स्टूडेंट? 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करा, देन वी गेटिंग द फाइनल रिजल्ट। अब ध्यान सुनेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको अभी तक 2 मेथड बता दिए, या तो आप टेम्परेरी फंक्शन बनाते हैं या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड चूज करते हैं। अगर जो मैं टेम्परेरी फंक्शन बनाता तो हो सकता है मेरा आंसर इससे थोड़ा डिफरेंट दिखने में हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर साइन थीटा पुट करा तो ये आंसर आया। नाउ टाइम टू पुट द कोस थीटा। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए आपने ये पूरा समझ लिया है, अब मैं यहाँ पर आप ही के सामने कोस थीटा पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर मुझे मिलेगा कोस थीटा और यहाँ पर भी मुझे लेगा कोस स्क्वायर थीटा। मुझे बताइए, साइन थीटा रिप्लेस बाय द कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। आप ये सोच रहे होंगे सर अच्छा टाइम पास कर रहे हैं, बट उसका पर्पस आप अभी देखेंगे, ठीक है। देन वी गेटिंग 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। फॉर्मूला मुझे फिर से मिला, 2 साइन थीटा कोस थीटा विल बी इक्वल ऑफ साइन 2 थीटा। साइन से साइन कंपेयर हुआ, देन वी गेटिंग द 2 थीटा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 2 थीटा, बट हियर थीटा विल बी इक्वल ऑफ कोस इनवर्स एक्स। थीटा विल बी इक्वल ऑफ कोस इनवर्स एक्स, दैट मीन्स 2 कोस इनवर्स एक्स। 2 एज अ नंबर, एज अ कांस्टेंट बाहर गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स। अब आप मुझे पूरा सोच के बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स विल बी इक्वल ऑफ -1, सो आंसर विल बी इक्वल ऑफ -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझिए स्टूडेंट, जब हमने टेम्परेरी फंक्शन मेथड यूज करा था तो 1 टाइप का आंसर आया, व्हेन वी पुट साइन थीटा देन वी गेटिंग द सेकेंड टाइप ऑफ आंसर। आप ही के सामने देखा। नाउ वी पुट कोस थीटा देन वी टाइप द थर्ड टाइप ऑफ आंसर। मतलब कभी भी आपका आंसर अगर जो मेरे आंसर से डिफरेंट आता है तो आप उसको गलत नहीं समझेंगे। इन द केस ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ आंसर, मेरी बात समझे। अगर जो आप यहाँ पर अलग अलग वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, मैंने साइन और कोस से करा तो आपने देखा आंसर में चेंजेस आया। मतलब सिंपल सा मेरे बोलने का मतलब ये है कि एक एक्सप्रेशन के एक से ज़्यादा आंसर्स पॉसिबल होंगे। Student, now we taking the another question. If y will be equal of sin inverse under bracket 1 minus x square 1 plus x square, then we have to find the value of the dy by dx by use of the substitution method. सर फिर से मैं बोलूँगा, इनवर्स फंक्शन है, आप इस पूरे को टेम्परेरी फंक्शन t मान सकते हैं
पर सोचिए कितना बड़ा हो जाएगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और फिर इस टेम्परेरी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो वी स्टार्ट विद द सिंपल सॉल्यूशन बाय यूज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड. हर एक चीज़ को जो मेरे मन में है वो आपको समझाऊंगा. ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इन द केस ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बार बोला है, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन टू थीटा या कोस टू थीटा बनेगा. इससे मिलता जुलता कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होल बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल ऑफ कोस टू थीटा. सर यहाँ पर एक मुश्किल हो गई है, एक नए टाइप का क्वेश्चन समझेंगे हम. बाहर साइन टू थीटा है और अंदर कितना बनने वाला है, कोस टू थीटा. नाउ बाय यूज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड वी रिप्लेस x बाय टेन थीटा. सर मजबूरी है, एक ही फॉर्मूला एक से मिलता जुलता, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. नाउ x will be replaced by the tan theta such that y will be equal of sin inverse. कितना हो जाएगा स्टूडेंट बोलिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होल बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. जल्दी से मुझे बताइए, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होल बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल ऑफ cos 2 थीटा such that y will be equal of sin inverse cos 2 थीटा. स्टूडेंट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सर ये cos थीटा है और बाहर कितना लिखा हुआ है, sin थीटा. मतलब कहीं ना कहीं आपको ये दो प्रॉपर्टी याद होगी, sin 90 माइनस थीटा. sin 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल ऑफ cos थीटा. यस और नो. और अगर जो मैं यहाँ पर sin 90 प्लस थीटा लिखूँ, ऑल्सो ऑल स्टूडेंट cos थीटा. देखिए सर फिर से आपको दो टाइप के आंसर मिलेंगे. ये क्या लिखा हुआ है, cos थीटा. cos थीटा विल बी रिप्लेस बाय द sin 90 माइनस थीटा, और sin 90 प्लस थीटा मैं दोनों बार आपको चेंज करके बताऊंगा. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, y विल बी इक्वल ऑफ साइन इनवर्स. इसको कितना लिखूंगा मैं, साइन 90 दैट मीन्स पाई बाय 2 माइनस थीटा. स्टूडेंट साइन विल बी कंपेयर विद द साइन, देन वी गेटिंग y विल बी इक्वल ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. फाइनली y विल बी इक्वल ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. थीटा रिप्लेस बाय टेन इनवर्स x. स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन ध्यान से देखिए. ठीक है, so we taking the differentiation in both sides with respect to x, d by dx equal to y and d by dx pi by 2 minus 2 tan inverse x such that dy by dx equal to d by dx अंदर जाएगा तो we getting d by dx pi by 2 minus d by dx 2 tan inverse x. We getting dy by dx will be equal of d by dx of constant will be equal of 0. Then we getting minus 2 d by dx tan inverse x, and differentiation of tan inverse x will be equal of 1 by 1 plus x square. Final result minus 2 1 plus x square आंसर. माय डियर स्टूडेंट, फिर से हम पूरी बहस करते हैं. ये जो चीज़ है इसको माइंड में रखेंगे. क्वेश्चन y will be equal of sin inverse 1 minus x square 1 plus x square. we having the two formulas. ठीक है, एक लौता फॉर्मूला है, इससे मिलता जुलता 1 minus tan square 1 plus tan square. we putting x will be equal of tan theta, then 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta. ये पूरा बन गया है cos 2 theta. अब यहाँ से मेरे पास दो वेरिएशन है. ठीक है, आई चूज फर्स्ट वन, sin 90 minus theta. sin 90 minus theta will be equal of cos theta. sin से sin cancel, pi by 2 minus 2 theta. 2 theta that means a theta replaced by the tan inverse x. Student, we taking the differentiation in both sides with respect to x, that means d by dx or d by dx. d by dx of constant will be equal of 0.
2 बाहर क्या, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स है, एक्स विल बी इक्वल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनल रिजल्ट -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितने आंसर मिलेगा स्टूडेंट आपको? 2। अगर जो आप इस पूरे को सिंपल मेथड से करते तो आपका आंसर कितना आता? 1/√1 माइनस टी का स्क्वायर और इस पूरे का डिफरेंशिएशन। मतलब एक मेथड तो ये हो गई, समझ रहे आप। सेकेंड मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जबकि मैंने यहाँ पर फॉर्मूले में कितना पुट करा? π/2 माइनस 2 थीटा। इतना आप समझ गए। चलिए, अगर जो मान लीजिए सर मैं बाय मिस्टेक यहाँ पर साइन 90 प्लस 2 थीटा लिखता, ठीक है, आप याद कर लीजिए 90 प्लस 2 थीटा यहाँ पर होता है ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, याद ना। साइन के सारे आंसर कैसे होंगे? पॉजिटिव। मतलब अगर जो मैं इसको प्लस में लिख देता, ठीक है, देखते चलिए सर क्या चेंज हो रहा है। वेरी गुड। तो मेरा आंसर किस फॉर्म में होता? पॉजिटिव। तो याद रखिए सर, इससे इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा है कि हमारे डिपेंड करता है हमारे एक्सप्रेशन पे कि हमारा आंसर कैसा हो। ठीक है, आई होप यू गेटिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर द इनवर्स फंक्शन बाय यूज ऑफ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोस थीटा। ये सब हमारे साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, टेन 3 थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 3 थीटा इन फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा। आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन रिगार्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन मेथड। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिबनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजदा। स्टूडेंट प्लीज लाइक एंड शेयर।